आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं कंजंक्शंस। ये जितनी भी यहाँ पर कंजंक्शंस लिखी हुई है इन वर्ड्स को हम सीखेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। जहाँ पर हम दो कंजंक्शन को एक साथ सीख सकते हैं तो डिफरेंस करके हम एक साथ सीखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन सारी कंजंक्शंस को सीखने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। जैसे आइदर और का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर नाइदर और नॉर होगा। नॉट की जगह आप नॉर कर लें, ठीक है। टी की जगह आर, अनलेस, अनटिल, सो सच को सीखना पड़ेगा ताकि हम सो दैट और सच दैट को सीख पाएँ, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। तो सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के साथ और कंपैरिजन होगा दो कंजंक्शन के बीच में, तो डिफरेंस के साथ हम यहाँ पर जानेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। एक साथ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मतलब जो कंजंक्शन है उनका जो सेंस है, वो मीन जो जा रहा है, किस बेस पे हम उनका किस मीनिंग पे हम उनका यूज़ करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए सिंपल भाषा में सीखते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर आइदर और नाइदर नॉर कंजंक्शन आ गई है, तो कंपैरिजन के साथ सीखेंगे। हिंदी में जो मीनिंग है या तो आइदर और का, और सेंस आप समझ लें कि दोनों में से कोई एक चॉइस होगी, चुनाव होगा, तो दोनों में से कोई एक की बात की जाएगी तो आइदर और का आप यूज़ करेंगे। और इजी तरीके से आप समझ पाएँ तो जैसे और आता है ना क्वेश्चन पेपर में, दो क्वेश्चन के बीच आपको चुनाव करना होता है, दोनों में से कोई एक करना होता है तो और लिखा रहता है, अथवा उसका हिंदी में मीनिंग होता है। सेम वैसे ही आप समझ सकते हैं कि वो सेंस जा रहा है कि दोनों में से कोई एक, आइदर फिर और। यहाँ पर आइदर के बाद में किन दो चीज़ों की बात हो रही है? आइदर के बाद में एक चीज़ जिसकी भी बात हो रही है और के बाद में एक चीज़ यानी दूसरे की बात हो रही है। जिन चुनावों की बात हो रही है तो आइदर और के बाद में रख देना है। सेम ऐसे ही नाइदर नॉर में क्या होगा, या नहीं का जो सेंस निकल रहा है, ना या ना, तो अलग से आप नॉट का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से एक तो आइदर और, दोनों में से कोई नहीं तो नाइदर नॉर। चलिए समझ में आ गया, मीन समझ में आ गया, सेंस समझ में आ गया। आइदर और नाइदर नॉर क्या हो गया? आइदर और नाइदर नॉर, दोनों में से कोई एक तो आइदर और, दोनों में से कोई नहीं तो नाइदर नॉर। एग्जाम्पल देखें, या चाय या कॉफ़ी, मतलब दोनों में से कोई एक, या तो चाय या फिर कॉफ़ी, तो आइदर टी और कॉफ़ी। तो आइदर के बाद में एक चीज़ का नाम लिखा, टी और के बाद में दूसरी चीज़ का नाम लिखा, कॉफ़ी, जिनके चुनाव की बात हो रही है। न चाय न कॉफ़ी, मतलब कि ना ही तो चाय, दोनों में से कोई नहीं, ना तो चाय और ना ही कॉफ़ी, तो नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, नहीं के लिए आप अलग से नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये ऑलरेडी ही नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो नाइदर और नॉर को लिखेंगे जब हम अलग से नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। फिर आगे एग्जाम्पल देख लें यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आइदर है और नाइदर है, इसको ईदर नीदर, यानी आइदर को ईदर और नाइदर को नीदर करके भी प्रोनाउंस किया जाता है। जो भी आपकी ज़बान पर बैठा हुआ आप वैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं या हिंदी सीखूंगा या इंग्लिश, यानी दोनों भाषाओं में से एक, या तो हिंदी सीखूंगा या इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं सीखूंगा, पहले आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे, आई विल लर्न। अब आइदर हिंदी और इंग्लिश, तो आइदर के बाद में ऐसे नहीं बोल सकते आइदर आई विल लर्न हिंदी और इंग्लिश, नहीं, आइदर और के साथ में, मतलब आइदर के बाद में उस जिस भी कंपैरिजन का, जिस चुनाव का चॉइस की जिसकी बात की जा रही है उसका नाम लिखेंगे, और के बाद में भी। ऐसे नहीं कि आइदर आई विल लर्न हिंदी और इंग्लिश, तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से ही आप सेंटेंस को बनाएं। मैं न हिंदी सीखूंगा न इंग्लिश, दोनों में से कोई नहीं, यानी कोई भी नहीं, न तो हिंदी और न ही इंग्लिश, तो आई विल लर्न नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो आप ऐसे नहीं आई विल नॉट लर्न नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ऐसे बना दे, नहीं, इसका अपने आप में नेगेटिव सेंस निकल रहा है। तो समझ में आ गया आइदर और नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट। दोनों में से कोई एक तो यूज़ करेंगे आइदर और, दोनों में से कोई नहीं तो नाइदर नॉर।
चलिए बढ़ते हैं अगली कंजंक्शन की ओर। अनलेस और अनटिल क्या है? अनलेस और अनटिल दोनों का ही मीनिंग जो है सेम जाता है, इसलिए हम कंपेयर करके एक साथ सीख सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फिट हो जाए। जब तक नहीं, और इसका भी मीनिंग जब तक नहीं। अनलेस का मतलब भी जब तक नहीं, लेकिन अनलेस में इसमें कंडीशन होती है ना, तो जब तक नहीं, कोई कंडीशन, ठीक है, कोई शर्त रखी जाती है तो अनलेस का यूज़ होता है जब तक नहीं। मतलब ये जो शर्त है जब तक पूरी नहीं हो जाती, जब तक नहीं, तो कंडीशन वाले सेंटेंस में अनलेस का यूज़ करेंगे। और जहाँ पर कंडीशन रखी जाएगी यानी अनलेस जहाँ पर जो इंक्लूड होगा उस सेंटेंस में उस सेंटेंस को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। अगर वो फ्यूचर का सेंस यानी गा गेगी से भी एंडिंग होगी वाक्य की, लेकिन अनलेस वाले में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, बाकी जो जैसे है उस अगले सेंटेंस को बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए अनटिल, टाइम ड्यूरेशन की बात की जाएगी यानी समय अवधि की जब बात की जाएगी तो अनटिल का यूज़ करेंगे। तो अनटिल की जगह टिल का यूज़ भी किया जाता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ में अनटिल और टिल का डिफरेंस जो है लास्ट में आपको अभी बता दूंगी साथ में। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अनलेस जब तक नहीं, अनटिल का मतलब भी जब तक नहीं, लेकिन जब शर्त रखी जाती है, कोई कंडीशन होती है तो अनलेस का यूज़ होता है, और अनलेस के साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। अनटिल में टाइम ड्यूरेशन समय अवधि की जब बात की जाती है। यहाँ पर देखें निश्चित स्थिति तक, निश्चित स्थिति तक कोई ऐसा सर्कमस्टेंस स्थिति रखी जाएगी, और निश्चित समय तक, समय आ गया ना अनटिल में, तो ये एक डिफरेंस हो गया इस तरीके से। फिर देखिए अनलेस जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, अनलेस होगा यहाँ पर, अनलेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों में टेंस की बात यहाँ पर देखिए कंपेयर करके बता दिया। अनटिल में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा, नॉट, नो, लेस, सेम ऐसे ही अनटिल में होगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है जब तक नहीं, जब तक नहीं, तो आप अपनी तरफ से नॉट का यूज़, नो का यूज़, जो भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, तो कंडीशन वाली बात आ गई है, यानी मेहनत करोगे तभी तो पास होगे ना। तो जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, तो यहाँ पर गे से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो सेंस जैसे अब देखने में सेंटेंस की पहचान हो रही है कि फ्यूचर का है, सिंपल फ्यूचर का, लेकिन जैसे हमने बात की अभी कि अनलेस वाले में हम सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो आप जो है फ्यूचर में बना देंगे जैसे यू विल नॉट पास। लेकिन अनलेस वाला जो सेंटेंस है, जब तक तुम मेहनत नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम अलग से अपनी तरफ से मर्जी से हम अनलेस, यहाँ पर अनलेस के साथ हम जो है नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, अनलेस नॉट या ऐसे, ठीक है, बस नॉट का यूज़ नहीं करना है। बट सेकंड वाले में आप देख रहे हैं सेंटेंस में तुम पास नहीं होंगे, तो यहाँ पर नहीं में आप नॉट लगाएंगे। क्लियर है। फिर आगे यहाँ पर आ जाए अनटिल की तरफ। यहाँ पर शर्त और कंडीशन रखी गई है। जब तक मैं ना जाऊँ, जब तक मैं ना जाऊँ तुम मेरा इंतज़ार करो। तो यहाँ पर ड्यूरेशन है, मैं इस समय से पॉइंट से यहाँ पर गया हूँ, अब कब तक, कौन सी अवधि तक, 1 घंटे 2 घंटे, तो इतना ही तो ना। तो जब तक मैं ना जाऊँ तुम मेरा इंतज़ार करो, यहाँ पर इंतज़ार करो एक टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, उस अवधि तक आपको इंतज़ार करना है। तो अनटिल, अनटिल आई कम, अनटिल आई कम यू वेट फॉर मी, तुम मेरा क्या करो, इंतज़ार करो, यू वेट फॉर मी। तो इस तरीके से यूज़ हो जाएगा अनटिल और अनलेस का। अनटिल वाले के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा, बाकी जो साथ में सेंटेंस है उसको आप एज इट इज़ जैसा भी वो है वैसा बनाना है, जिसमें अनलेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको इंक्लूड करना है।
आगे देखें, एक और एग्जाम्पल है, जब तक वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेता। ही कैन नॉट, यहाँ पर वह बाहर नहीं खेल सकता। तो आगे बनाए या पीछे बनाए, अनलेस और अनटिल। अगर हम शुरुआत में अनलेस वाला सेंटेंस लिखते हैं तो कॉमा लगाकर हमको नेक्स्ट सेंटेंस लिखना होता है। तो जब तक वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेता वह बाहर नहीं खेल सकता। यहाँ पर पहले ये सेंटेंस बना हुआ है, वह बाहर नहीं खेल सकता, तो ही कैन नॉट प्ले आउटसाइड। सकता वाला है तो कैन नॉट जो मॉडल है, कैन जो मॉडल है उससे बना लिया, नेगेटिव है तो कैन नॉट। फिर यहाँ पर जब तक वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेता, कंडीशन रखी हुई है यहाँ पर, शर्त, ठीक है। तो अनलेस, अनलेस, अनलेस ही फिनिशेस हिज होमवर्क। तो फिनिशेस, फिनिश नहीं है, फिनिशेस। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है अनलेस वाले में ये सेंटेंस। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनटिल वाले में आ जाए, मैं 15 साल की अवधि 15 साल की उम्र तक अपनी दादी के साथ रहा। तो एक अवधि है, ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है 15 साल तक, ठीक है। 15 साल भी लंबा भी हो सकता है। तो मैं अपनी दादी के साथ रहा। तो आई लिव्ड विद माई ग्रैंड मदर। देखिए, इसको अनटिल वाले को भी हम शुरू में बना सकते हैं, पीछे बना सकते हैं, कैसे भी, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, जैसा आप बना सकते हैं। तो आई लिव्ड विद माई ग्रैंड मदर, रहा, लिव्ड जैसा सेंटेंस है जिस भी टेंस में वो बनाना है। लेकिन अनटिल वाला जैसे या तो सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में, तो अनटिल आई वॉज 15 यानी 15 साल तक, मैं 15 साल की उम्र तक। तो अनटिल तक आ गया, आई वॉज 15। तो यहाँ पर वॉज स्टेट की बात की जा रही है, ठीक है, वॉज, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा, ये पास्ट में आ गया, और ये जो टाइम ड्यूरेशन है 15 साल की अवधि है, लॉन्ग भी हो सकती है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से अनटिल और अनलेस का यूज़ आप कर लेंगे। शर्त वाले में आ जाएगा अनलेस, जैसे यहाँ पर आ रखा है, शर्त रखी गई है बाहर खेलने की, और शर्त क्या है, जब तक क्या नहीं कर लेते, अपना जो होमवर्क है उसको फिनिश, कंप्लीट, पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक। और यहाँ पर एक अवधि, ड्यूरेशन की बात की गई है, जिसको कि हम अनटिल के साथ सिंपल पास्ट में या सिंपल प्रेजेंट में। अब देखिए, यहाँ पर अनटिल और टिल सेम मीनिंग ही देते हैं, मतलब अनटिल की जगह हम टिल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंस थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, स्पेलिंग्स में है, जैसे TI यहाँ पर डबल L नहीं है, एक L है, टिल में डबल L है, ठीक है, ये डिफरेंस है। और जो अनटिल है वो फॉर्मल तरीके से यूज़ किया जाता है, और जो इनफॉर्मल तरीके से टिल का यूज़ किया जाता है, और वैसे आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पर। और डिफरेंस है जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, जो बारीक सा डिफरेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सो और सच की तरफ। हमको सो और सच को समझना पड़ेगा। अगर हम सो सच को समझ लेते हैं तो सो दैट कंजंक्शन और सच दैट कंजंक्शन का यूज़ भी आ जाएगा। देखिए, सो जो है इसका मतलब बहुत होता है, सो का मतलब बहुत होता है, और सच का मतलब भी हिंदी में बहुत होता है। सो के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, नॉट फॉलोड बाय नाउन, मतलब नाउन नहीं आती है सो के बाद में। सो के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। सच के बाद में AN आ जाएगा, ठीक है, अगर नीड होगी तो। फिर यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन, यानी एडजेक्टिव के बाद में नाउन आना है, ज़रूरी है। तो एडजेक्टिव के बाद में नाउन आएगा तो सच का यूज़, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं आएगा तो सो का यूज़। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। वह बहुत दिलचस्प है, वह बहुत दिलचस्प है, तो शी इज़ सो इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो है विशेषता आ गई है शी की, इंटरेस्टिंग, तो ये एडजेक्टिव है, तो सो का यूज़ आ गया। तो शी इज़ सच इंटरेस्टिंग हम नहीं बोलेंगे, शी इज़ सो इंटरेस्टिंग, जैसे सो के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगी। यह बहुत दिलचस्प किताब है, दिलचस्प किताब, तो इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ पर सच एन इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पर देखें सच आ गया, फिर AN का यूज़ है तो कर देंगे इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग आ गया, फिर इंटरेस्टिंग के बाद में एडजेक्टिव है इंटरेस्टिंग, तो इसके बाद में बुक आ गया है, किताब, जो कि क्या है, नाउन है। बस इतना सा बारीक सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है, तो आप जो है इसमें गलती ना करें। समझ में आ गया कि सो के बाद में हमको एडजेक्टिव या एडवर्ब ही लिखना है, हमको नाउन नहीं लिखना। अगर नाउन आती है सच के बाद में एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद में नाउन आएगी, जैसे इंटरेस्टिंग बुक, तो सच एन इंटरेस्टिंग बुक बोला। फिर देखें दिल्ली इज़ सो बिग, ठीक है, यहाँ पर बिग एडजेक्टिव आ गया, सो लगा है, लेकिन दिल्ली इज सच अ बिग सिटी, यहाँ पर अ बिग आ गया, फिर सिटी शहर, यानी कि नाउन भी हमने इन्वॉल्व कर दी। अगर नाउन इन्वॉल्व कर रहे हैं तो सच का यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब ऐसे ही सो दैट और सच दैट को समझ लें। सो और सच का यूज़ आ गया तो इसका भी आ गया। अब हिंदी में मीनिंग देखें, सो दैट का इतना की और सच दैट का भी इतना की सेम आएगा। सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, सो एडजेक्टिव एडवर्ब फिर दैट। सच के बाद हमेशा नाउन आएगा, मतलब एडजेक्टिव आ जाएगा तो उसके बाद में नाउन आएगा। देखिए सच, अ एन नाउन और दैट, इस तरीके से। चलिए एग्जाम्पल देखें, मैं इतना बोर हो गया हूँ कि बस सोना चाहता हूँ। आई एम सो बोर्ड, बोर, आई एम सो बोर्ड एडजेक्टिव। दैट की, आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप, की के बाद में दैट के बाद में जो भी सेंटेंस है, जिस भी सेंस में जा रहा है, वॉन्ट वाला है चाहता हूँ तो वैसे बना देना है। मैं इतना बोर हो गया हूँ, तो इतना, इतना दोनों में आता है। तो बोर होने का सेंस कि हमको यहाँ पर सो का यूज़ करना है, एडजेक्टिव है इसलिए कोई नाउन नहीं है। अब देखिए सच दैट वाले में, यह इतनी अद्भुत फिल्म थी, फिल्म अद्भुत, फिल्म आ गया है। फिल्म क्या है? मूवी, यानी कि ये एक नाउन है अमेजिंग के बाद में, ठीक है, अद्भुत यानी अमेजिंग। थी कि मैंने इसे 4 बार देखा, तो इट वॉज सच, फिर एन अमेजिंग मूवी, एन अमेजिंग के बाद में यहाँ पर मूविंग आ रहा है, एडजेक्टिव के बाद में यहाँ पर मूविंग। दैट आई सो इट 4 टाइम्स, तो मैंने इसे 4 बार देखा। बस इतना ही है कि सो के बाद में एडजेक्टिव है और दैट जो है उसका यूज़ कर दिया है, कंजंक्शन है, इसलिए सो दैट और सच दैट का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बताया है। बस डिफरेंस क्या है कि एक में तो एडजेक्टिव एडवर्ब आ रहा है, एक में नाउन आ रहा है। चलिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न कि बल्कि भी, इसका हिंदी में नॉट ओनली बट ऑल्सो, न कि बल्कि भी, ये मीनिंग जा रहा है। दूसरा न केवल यह है, बल्कि वह भी, यह भी और वह भी, और यह नहीं वह भी, यह नहीं वह भी। देखें, यही नहीं मतलब दोनों, न केवल यह वह भी। कैसे? जैसे मैं न केवल एक अध्यापक हूँ, I am not only a teacher but also a farmer, बल्कि एक किसान भी हूँ। मैं टीचर ही नहीं, किसान भी हूँ, but also a farmer। तो यहाँ पर इसको जो है पॉइंट आउट नहीं किया है मैंने रेड से, तो आप समझ लें। फिर देखें, वह छोटा ही नहीं बल्कि मोटा भी है, छोटा भी है और मोटा भी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इज़ नॉट ओनली शॉर्ट, नॉट ओनली के बाद में शॉर्ट, बट ऑल्सो दूसरा क्या है वो भी लिख देना है, फैट, मतलब शॉर्ट भी है और फैट भी है। ही इज़ नॉट ओनली शॉर्ट बट ऑल्सो फैट, मतलब कि दोनों ही है। क्या है? दोनों ही है, मतलब मोटा ही नहीं छोटा भी है, टीचर ही नहीं किसान भी है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली क्या है, बट ऑल्सो क्या है, ऐसे लिख देना है। और सेंटेंस जैसे बन रहा है जिस भी टेंस में, उस टेंस में आपको बना लेना है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको ये जो कंजंक्शंस है बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है, समझ में आ भी गई होगी। आइदर और, नाइदर नॉर, अनलेस, अनटिल, सो, सच, सो दैट, सच दैट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दिमाग में फिट हो गई होगी। तो आज के वीडियो में बस